आपने दुनिया के काफ़ी इंडस्ट्रियलिस्ट्स के बारे में सुना होगा, लेकिन एक नाम ऐसा है जिसे सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं बल्कि उसकी इंसानियत और देश के प्रति समर्पण के लिए याद किया जाता था और आज भी याद किया जाता है। हाँ जी, रतन टाटा जी, एक ऐसा व्यक्ति जिन्होंने न सिर्फ भारत का इंडस्ट्रियल लैंडस्केप बदला बल्कि दुनिया भर में टाटा का नाम रोशन किया। लेकिन इस व्यक्ति का सफर इतना आसान नहीं था। एक समय ऐसा भी था जब लोगों ने उन्हें नीचा दिखाया, लेकिन आज वही दुनिया उन्हें इज्जत के साथ देखती है। आज हम जानेंगे रतन टाटा जी की जिंदगी के वो कदम जो एक इंसान को सिर्फ बड़ा नहीं महान बनाता है। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई के एक पारसी परिवार में हुआ। उनका बचपन आसानी भरा नहीं था। जब उनके माँ पिता अलग हुए तो उन्हें उनकी दादी नवाज़बाई टाटा ने पाला। ये वो समय था जब रतन टाटा ने जिंदगी की पहली पारिवारिक मुश्किलें देखी, लेकिन उन्होंने कभी अपने सपने नहीं छोड़े। शुरुआत से ही उनके अंदर एक नई सोच थी, एक नई दिशा में कुछ करने की चाहत थी। उन्होंने अपनी स्कूलिंग मुंबई से ही की और हायर एजुकेशन के लिए अमेरिका के कॉर्नेल यूनिवर्सिटी गए, जहां उन्होंने आर्किटेक्चर में अपनी डिग्री हासिल की। रतन टाटा को हमेशा से क्रिएटिव और टेक्निकल फील्ड में रुचि थी। इसके बाद उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में एडवांस्ड मैनेजमेंट प्रोग्राम कंप्लीट किया, जिससे उनके विचारों को और गहरियत मिली। 1961 में रतन टाटा ने टाटा ग्रुप में एक ट्रेनी के रूप में काम शुरू किया। लेकिन आपको ये सुनने में हैरानी होगी कि उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत टाटा स्टील के जमशेदपुर प्लांट में एक कामगार के रूप में की थी। वहाँ उन्होंने छोटे काम किए, मशीन्स के साथ काम किया और ग्राउंड लेवल पर लोगों के बीच रहे। ये वो जगह थी जहां रतन टाटा ने मेहनत और विनम्रता की असली मूल्य सीखी। टाटा ग्रुप में अपना सफर जारी रखते हुए रतन टाटा ने कई प्रोजेक्ट संभाले, लेकिन हर सक्सेस के साथ कुछ ना कुछ चैलेंजेस भी आए। 1970 के दशक में उन्हें एक प्रोजेक्ट दिया गया, लेकिन ये प्रोजेक्ट फेल हो गया। लोगों ने उन्हें नीचा दिखाना शुरू किया, लेकिन ये वही समय था जब उन्होंने अपनी दृष्टिकोण को और भी तेजी से सुधारा। उन्होंने हमेशा हर हार को एक सीख में बदलने का रास्ता ढूंढा। 1991 में जे.आर.डी. टाटा के रिटायर होने के बाद रतन टाटा को टाटा ग्रुप का चेयरमैन बनाया गया। उस समय कई लोग फैसले से सहमत नहीं थे, लेकिन रतन टाटा ने अपने काम से सबको गलत साबित कर दिखाया। जब उन्होंने टाटा ग्रुप की कमान संभाली तो टाटा ग्रुप का रेवेन्यू $5 बिलियन के आसपास था। आने वाले कुछ सालों में उन्होंने टाटा ग्रुप को एक ग्लोबल जायंट में बदल दिया। उन्होंने टेटले टी, जैगुआर, लैंड रोवर और कुरुश स्टील जैसे बड़े ब्रांड्स को एक्वायर किया, जो उस वक्त रिस्की लग रहा था। लेकिन ये फैसला टाटा ग्रुप को ग्लोबल स्टेज पर ले गया। ये रतन टाटा के विचार और लीडरशिप की वजह से ही संभव हो पाया कि भारत की एक कंपनी दुनिया भर में अपना नाम कमा पाई। 2008 में रतन टाटा ने एक ऐसा सपना देखा जो हर आम भारतीय को एक कार का सपना पूरा करने के लिए था, टाटा नैनो। ये दुनिया की सबसे सस्ती कार जो सिर्फ 1 लाख रुपीस की मिलती। एक ऐसी इनोवेशन थी जो भारत के आम आदमी के लिए थी, लेकिन इस प्रोजेक्ट के रास्ते में कई मुश्किलें आई। नैनो का प्रोजेक्ट सफलता नहीं बन पाया, लेकिन रतन टाटा के लिए ये एक सपना था जो समर्पण के साथ पूरा किया गया। रतन टाटा का एक और पहलू जो उनको अलग बनाता है वो है उनका मानवता के प्रति समर्पण। टाटा ट्रस्ट के जरिए उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और गरीबी को दूर करने के लिए कई प्रोजेक्ट शुरू किए। उन्होंने अपनी दौलत का 60% दान दे दिया, जिससे भारत में कई जिंदगियां बदली। यही वजह है कि लोग उन्हें सिर्फ एक बिजनेसमैन के रूप में नहीं बल्कि एक इंसान के रूप में याद करते हैं। 2024 में कल ही रतन टाटा ने अपनी अंतिम सांस और अपने पीछे एक ऐसी लेगेसी छोड़ गए जो दुनिया भर के लोगों के लिए एक प्रेरणा बनी। उनकी मौत सिर्फ एक इंसान की नहीं थी, ये भारत के एक युग का अंत था। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी न सिर्फ अपने लिए जी बल्कि सारे देश
देश के लिए जी। रतन टाटा का सफर हमें ये सिखाता है कि सफलता का मतलब सिर्फ धन या दौलत नहीं होता, बल्कि वो प्रभाव होता है जो आप दूसरों के जिंदगी पर डालते हो। उन्होंने अपने लीडरशिप और महानत्व से टाटा ग्रुप को सिर्फ एक बिजनेस नहीं बल्कि एक लेगेसी बनाया। आज भी उन्हें दुनिया एक महान व्यक्ति के रूप में याद करती है और हमेशा लोगों के दिलों में रहेंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना चैनल को मत भूलना। धन्यवाद।